जब कभी भी हम सोशल मीडिया पे किसी की पिक्चर देखते हैं तो हम वो पिक्चर देख के यही अंदाजा लगाते हैं कि उस इंसान की लाइफ कितनी परफेक्ट है। जब भी हम किसी इंसान को पिक्चर में हंसते हुए देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ में कितना खुश है। पर क्या हमें इन पिक्चर्स के पीछे की रियलिटी पता होती है? हेलो, मेरा नाम है मौसम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्टोरीज विद सीजन। अगर आपको क्राइम रिलेटेड हॉरर या फिर मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। और आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी से। तो ये स्टोरी शुरू होती है 2018 अगस्त 13 से, जब निकोल एटकिंसन नाम की एक लेडी अपनी बेस्ट फ्रेंड जिनका नाम होता है शनान वॉट्स, उनको एक बिजनेस ट्रिप के बाद उनके घर जो कि कोलोराडो में होता है वहां पे रात को छोड़ती है। जो शनान है वो प्रेग्नेंट होती है। तो उनकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है जो कि होती है निकोल, वो उन्हें हमेशा कॉल या मैसेज करती रहती हैं और उनके कांटेक्ट में रहती हैं ताकि अगर कभी भी शरान को कोई प्रॉब्लम हो तो निकोल वहां पे पहुंच सके। 12 अगस्त की रात को उनकी बेस्ट फ्रेंड उनको उनके घर छोड़ती है। तो अगले सुबह यानी कि 13 अगस्त की सुबह जब निकोल अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है तो शनान उस कॉल को नहीं उठाती, जिस वजह से जो उनकी फ्रेंड होती है, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड होती है निकोल, वो थोड़ा सा पैनिक होती है क्योंकि शनान एक एक ऐसी लेडी होती है जो कभी भी अपने फोन से दूर नहीं होती है। तो फिर थोड़ा सा पैनिक होने के बाद निकोल उनको मैसेज करती हैं और जब वो देखती हैं कि उनके मैसेज को ना सीन किया गया है ना ही उनके मैसेज का रिप्लाई आया है तो वो थोड़ा और ज्यादा पैनिक होती है। उसके बाद वो शनान के डॉक्टर जो कि गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं उनको कॉल करती है, उनसे पूछती है कि क्या शनान अपॉइंटमेंट के लिए आज आई है, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट डेली होती है और वो एक भी अपॉइंटमेंट को कभी भी मिस करती ही नहीं है। तो जब वो गायनोकोलॉजिस्ट को कॉल करती है तो गायनोकोलॉजिस्ट उन्हें बताती है कि शनान आज अपॉइंटमेंट के लिए आई ही नहीं। तो जिससे क्या होता है, उनकी बेस्ट फ्रेंड पूरी तरीके से पैनिक हो जाती हैं और वो जल्दी से शनान के हस्बैंड को कॉल करती हैं और उनसे पूछती हैं कि शनान ना ही उनका फोन पिक कर रही है, ना ही वो मैसेज का रिप्लाई कर रही है और ना ही वो डॉक्टर के पास गई है, तो शनान कहाँ है। तो उनके हस्बैंड काम पे होते हैं और वो उनको कहते हैं कि शनान सुबह ही बच्चों को लेकर, शनान की 2 और बेटियां होती है, शनान ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती है, तो जो शनान की 2 बेटियां होती है, एक का नाम होता है बेला और एक का नाम होता है सेलेस्ट, जिसे सीसी भी बोलते हैं। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि दोनों को लेकर शनान सुबह सुबह ही कहीं चली गई है और वो बता के भी नहीं गई है कि वो कहाँ जा रही है। तो इससे जो शनान की बेस्ट फ्रेंड होती है वो पैनिक हो जाती है बहुत ज्यादा कि ऐसा कैसे हो सकता है, शनान चली गई है और शनान ने बताया भी नहीं कहाँ गई और वो क्यों जाएगी इतनी सुबह सुबह कहीं पे भी, जबकि वो बिजनेस ट्रिप से रात को ही थक के आई है, वो भी अपने बच्चों को लेके। तो निकोल क्या करती है, तुरंत ही पुलिस को कॉल करती है और पुलिस मौके पे यानी कि शनान के घर पे पहुंच जाती है और इन्वेस्टिगेट करती है। दिन के टाइम यानी कि 2 बजे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तो जब पुलिस शनान के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि इस घर के अंदर तो कोई फाउल प्ले हुआ ही नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी चीज, कुछ ऐसी सस्पिशियस चीज पुलिस को मिलती ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ शनान के साथ हुआ हो। तो पुलिस को शनान के पर्सनल बिलोंगिंग्स भी घर में मिलते हैं, शनान का फोन तक घर में पड़ा होता है। इनफैक्ट शनान का जो पर्स होता है जिसमें वो अपनी दवाइयाँ रखती है, जो दवाइयाँ उसको जरूर जरूर खानी होती है, वो दवाइयाँ तक उस पर्स में छोड़ कर गई हुई होती है। क्योंकि शनान एक इररिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं होती, इस वजह से उनकी बेस्ट फ्रेंड बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है और उसे घर पे कुछ नहीं मिलता और जो शनान का हस्बैंड होता है जो कि होता है क्रिस, वो भी कुछ आंसर नहीं कर पाता एज सच, तो पुलिस अगले दिन का वेट करती है कि क्या पता शनान अपने बच्चों को लेकर यानी कि बेला एंड सेलेस्ट को लेकर वापस घर आ जाए। तो अगला दिन होता है यानी कि अगस्त 14। शनान और उसकी दोनों बेटियों की कोई खबर नहीं मिलती, तो जिस वजह से जो पुलिस होती है वो उन तीनों का नाम मिसिंग पर्सन लिस्ट में डाल देती है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर्स आगे पहुंच जाते हैं। तो अब
सारी बात घूम फिर के आती है क्रिस वॉट्स पे। और ये भी कि जो शनान है वो प्रेग्नेंट होती है, तो उनकी बेस्ट फ्रेंड इतनी चिंता उनकी क्यों कर रही होती है, और क्रिस वॉट्स को चिंता करनी चाहिए, क्रिस वॉट्स को कॉल करना चाहिए पुलिस को, बट उनकी बेस्ट फ्रेंड क्यों कर रही होती है उनकी जगह। तो क्रिस वॉट्स और शनान की डिवोर्स की बात चल रही होती है, जिस वजह से उनकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है यानी कि निकोल, शनान की जो बेस्ट फ्रेंड होती है, वो हमेशा शनान के लिए कंसर्न रहती है, उनके लिए हमेशा खड़ी रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि शनान को उसके हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिलेगा। और जो क्रिस वॉट्स होता है वो बस यही बोलता रहता है कि वो नहीं जानता शनान और बेला और जो सेलेस्ट है उसकी बेटियां दोनों वो कहाँ हैं। वो यही बात कर रहा होता है, पुलिस से भी सेम बात कर रहा होता है, निकोल से भी सेम बात कर रहा होता है। तो अगस्त 13 के बाद जब शनान और उनकी दोनों बेटियां मिसिंग चली जाती हैं, तो उसके बाद क्रिस वॉट्स क्या करते हैं, वो मीडिया के थ्रू लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और वो ये कहते हैं कि वो यही चाहते हैं कि उनकी बेटियां और उनकी बीवी सही सलामत घर वापस आ जाए, और वो उन तीनों से वापस मिलना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो तीनों जहां भी हों वो सेफ हो। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है जब जो क्रिस वॉट्स होते हैं वो ये सब बातें विदाउट एनी इमोशंस और विदाउट एनी पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। अब पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज से मेरा यही मतलब है कि जब भी किसी भी इंसान का कोई फैमिली मेंबर अगर गायब होगा तो उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज अलग ही होती है, और वो इंसान अलग से ही दुखी नजर आ रहा होता है। पर क्रिस वॉट्स के साथ ऐसा नहीं होता। क्रिस वॉट्स एकदम नॉर्मल लग रहे होते हैं अपनी वीडियोस में, उनके फेस पे कोई दुख नहीं दिख रहा होता, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो काफी नर्वसनेस वाली होती है, जिस वजह से जितनी भी मीडिया होती है और जितने भी लोग होते हैं उनकी सारी अटेंशन क्रिस वॉट्स की तरफ चली जाती है, और लोगों को लगने लग जाता है कि कहीं ना कहीं क्रिस वॉट्स का शनान के गायब होने से कोई ना कोई रिलेशन तो है। तो इसी शक के चलते जो सीबीआई और एफबीआई होती है वो क्रिस के फोन रिकॉर्ड्स को पूरी तरीके से एग्जामिन करती है, और पुलिस को पता चलता है कि क्रिस वॉट्स का एक अफेयर उसी के ऑफिस की एक एम्प्लॉय के साथ चल रहा होता है, वो भी पिछले 2-3 सालों से। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर लेती है और जब पुलिस को पता चल जाता है कि क्रिस वॉट्स का किसी अदर लेडी के साथ अफेयर चल रहा होता है, तो क्रिस वॉट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है, और जब वो वहां पे पहुंच जाता है तो क्रिस वॉट्स से पुलिस पूछती है कि क्या उसका अफेयर चल रहा है, क्योंकि पुलिस तो ऑलरेडी जानते हैं कि उसका अफेयर चल रहा है, लेकिन वो ये देखना चाहती है क्रिस वॉट्स ये बात पुलिस को सच बताता है या नहीं। तो क्रिस वॉट्स बार बार एक ही चीज कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा था और ना ही चल रहा है, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, और ये सब वो बातें बोलता है, बट वो सच्चाई नहीं बोलता। बट पुलिस ऑलरेडी वो सच जानती है। अगस्त 15 को जिस दिन क्रिस वॉट्स की इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, उसी दिन सडनली पुलिस कहती है कि हम आपका पॉलीग्राफ टेस्ट लेंगे, और अगर आप झूठ बोलोगे तो आप पकड़े जाओगे। तो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाता है, और क्रिस वॉट्स पूरी कोशिश करता है कि वो पकड़ा ना जाए, लेकिन वो पकड़ा जाता है। वो जितने भी उससे सवाल किए जाते हैं वो उन सब का गलत ही जवाब देता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में निकल आता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद पुलिस क्रिस वॉट्स को बताती है कि वो झूठ बोल रहा है, और पॉलीग्राफ टेस्ट में ये निकल आया है, और साथ में वो ये भी बताती है कि वो ऑलरेडी जानते हैं कि क्रिस वॉट्स का अफेयर चल रहा है, वो किसके साथ चल रहा है। तो क्रिस वॉट्स इस बात को सुन के घबरा जाता है और कहती है कि शनान को गायब करने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, और अब तुम हमें सच सच बताओ कि तुमने शनान, बेला और सेलेस्ट के साथ क्या किया है। तो क्रिस वॉट्स कोई जवाब नहीं देता, और वो बार बार यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, आप मुझे गलत चीज में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, और मैं अपनी फैमिली को क्यों गायब करूंगा, मैं उनके साथ ऐसा क्यों करूंगा। तो पुलिस काफी देर तक क्रिस पे दबाव डालती है, और क्रिस बार बार मना ही कर रहा होता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में नेक्स्ट रूम में क्रिस वॉट्स के फादर बैठे होते हैं। तो पुलिस कहती है कि अगर तुम हमें सच्चाई नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, हम तुम्हारे फादर को लेकर आते हैं और तुम उनको सच्चाई बताओ। और क्रिस वॉट्स ये बात के लिए मान जाता है, और जो क्रिस वॉट्स के फादर है वो एंटर करते हैं, वो बैठते हैं, क्रिस वॉट्स से पोलाइटली पूछते हैं कि क्या तुम्हारा हाथ है इन तीनों के मिसिंग होने के पीछे। तो क्रिस वॉट्स का एक ही जवाब होता है कि नहीं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। जैसा जवाब वो पुलिस को देता है वही जवाब वो अपने फादर को देता है।
बट क्या होता है, उसके फादर उससे दोबारा वही क्वेश्चन करते हैं और इस बार क्रिस फूट फूट कर रोने लग जाता है और उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो और मुझे सच्चाई सुननी है और तुम मुझे सच्चाई बताओ। तो क्रिस वॉट्स उनको कहता है कि मैंने ही शनान को मारा है। तो उसके फादर 2 मिनट का पॉज लेते हैं और दोबारा आगे कंटिन्यू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो क्रिस वॉट्स कहता है कि मैंने एक फिट ऑफ रेज में उसको मार दिया, मुझे गुस्सा आया था इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो उसके फादर पूछते हैं कि तुम्हें गुस्सा क्यों आया था। तो वो उनको जवाब देता है और कहता है कि जो शनान थी वो बेला और सेलेस्ट को स्ट्रैंगल कर रही थी, वो उनका गला दबा के मारने की कोशिश कर रही थी उसको, और उसने मेरी दोनों बेटियों को मार दिया, जिस वजह से मुझे गुस्सा आया, बहुत मुझे रेज आई और मैंने जाके शनान का गला पकड़ लिया और मैंने उसको तब तक दबाया गले को जब तक वो मर नहीं गई। मैंने शनान को इसलिए मारा क्योंकि शनान ने मेरी दोनों बेटियों को मार दिया। तो ये चीज वो जब वो फादर को बोलता है तभी उसी टाइम पुलिस अंदर आ जाती है, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी बाहर से सब सुन रही होती है और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था कैमरे में। तो जब पुलिस अंदर आती है तो पुलिस उससे कहती है कि हम सुन चुके हैं तुम्हारा कन्फेशन, पर हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं सेम चीज, अब तुम दोबारा बताओ कि तुमने शनान के साथ क्या किया। तो वो दोबारा वही चीज रिपीट करता है कि मैंने शनान को इसलिए मार दिया क्योंकि शनान ने मेरी दोनों बेटियों को मार दिया। तो जो पुलिस होती है वो इस बात पे बिलीव नहीं करती और उसको बिलीव नहीं होता, लेकिन पुलिस कहती है कि ठीक है तुमने उन्हें मारा, लेकिन मार के उनको कहाँ पे लेकर गए और कहाँ उनकी बॉडीज डंप करी, अब तुम हमें ये बताओ। तो वो उन्हें बताता है कि उसने एंडाको पेट्रोलियम साइट जहाँ पे क्रिस काम करता है वहां पे उनकी बॉडीज को डंप किया है। तो वहां पे ऑयल के टैंक्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, और उन टैंक्स में उसने बेला एंड सेलेस की बॉडी को डंप किया होता है ऑयल के अंदर, और थोड़ी दूर जाके उसी सेम लैंड पे एक ग्रेव खोद के, एक ग्रेव डिग करके उसने शनान की बॉडी को डाला हुआ है। और पुलिस जब ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जल्दी से वो मौके पे पहुंचते हैं क्रिस को लेके। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो सच बोल रहा होता है और जो शनान होती है उसकी बॉडी सच में वहीं पे उसने गाड़ी हुई होती है, और जो बेला और सेलेस्ट हैं उनकी बॉडीज भी ऑयल टैंक्स में मिलती है। उनकी बॉडीज को रिकवर कर लिया जाता है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बट उसके बाद जो आगे इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस को भरोसा नहीं होता क्रिस वॉट्स पे, और उनको लग रहा होता है कि क्रिस वॉट्स झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक माँ जो कि ऑलरेडी प्रेग्नेंट है वो अपने 2 बच्चों को किस खुशी में मारेगी, वो किस लिए मारेगी। तो इस वजह से वो और फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो जब पता लग जाता है कि क्रिस वॉट्स ने ही शनान को मारा है तो जो क्रिस वॉट्स होता है उसको पुलिस कस्टडी में ले लेती है। और अगस्त बीत जाता है, सितंबर बीत जाता है, अक्टूबर बीत जाता है और नवंबर आता है। तो जब दोबारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है क्रिस वॉट्स के साथ, जब दोबारा बात की जाती है तो क्रिस वॉट्स की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो इस बार चेंज हो जाती है। तो क्रिस वॉट्स अब असली कहानी बताता है। वो बताता है कि अगस्त 12 की रात को जब शनान घर वापस आई थी, जब शनान की फ्रेंड ने उसको घर वापस छोड़ा था, तब क्रिस वॉट्स जो है वो ऑलरेडी रेज में बैठा हुआ था। और क्योंकि उनकी मैरिज काम नहीं करी थी और क्योंकि क्रिस वॉट्स का अफेयर कहीं और चल रहा था, तो क्रिस वॉट्स ने शनान को बिना किसी रीजन के स्ट्रैंगल करना शुरू कर दिया। जब शनान थकी हारी घर में आई तो क्रिस वॉट्स उसके पास गया। उसको ऑलरेडी पता नहीं क्यों उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था शनान के ऊपर। तो उसने क्या किया, शनान के ऊपर वो बैठ गया, वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर वो बैठ गया। और बैठने के बाद जब शनान बोलने लगी कि तुम बेबी को हर्ट कर रहे हो, तुम मेरा मत सोचो, तुम एटलीस्ट बेबी का सोचो, वो तुम मुझे ऐसे मत मारो, तो वो क्या करता है, वो उसकी बात नहीं सुनता, बात इग्नोर करता है और उसकी जो गर्दन है वो पकड़ लेता है कस के और उसको तब तक स्ट्रैंगल करता है जब तक वो बिल्कुल ब्लू नहीं पड़ जाती। और क्रिस वॉट्स इतनी रेंज में होता है कि वो कुछ नहीं देखता कि उसके घर में 2 बेटियां भी हैं, और अगर वो ये चीज एनकाउंटर करेंगी तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो स्ट्रैंगल करता है, करता जाता है, करता जाता है। शनान पूरी ब्लू हो जाती है, तब जाके क्रिस वॉट्स रुकता है और वो शनान को स्ट्रैंगल करने के बाद चेक करता है कि वो मरी है या नहीं। तो वो जब वो चेक करता है और जब वो कंफर्म हो जाता है कि शनान अब पूरी तरीके से डेड हो चुकी है,
तो वो उसकी बॉडी को, जो उसके बेड के ऊपर चादर बिछी होती है, उसमें पूरा का पूरा लपेट देता है। लपेटने के बाद उसकी बॉडी को उठाता है, डाउनस्टेयर्स जाता है, और जब वो नीचे लेके जा रहा होता है उसकी बॉडी को, तभी बेला जो है वो बाहर आ जाती है और वो क्रिस से पूछती है कि पापा आप ये क्या कर रहे हो, आप मम्मा को कहाँ लेके जा रहे हो। तो जो क्रिस है वो बोलता है कि हम बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो बेला कहती है कि पापा मुझे भी चलना है। तो क्रिस क्या करता है, वो बॉडी उठाकर अपनी गाड़ी में लेके जाता है और कार की बैक सीट पे नीचे डाल देता है और बेला और सेलेस्ट को ऊपर सीट्स पे बिठा देता है। तो बेला और सेलेस्ट अपनी मम्मी को ऐसे ही नीचे पड़ा हुआ कार में देखती हैं। तो वो पूछ रही होती है कि पापा मम्मा को क्या हुआ है, मम्मा ऐसी लेटी क्यों हुई है। तो क्रिस वॉट्स क्या करता है, गार्बेज की पॉलिथीन होती हैं जो ब्लैक कलर की, उनको शनान की बॉडी पे पूरा बिछा देता है ताकि उनकी जो बच्चियां हैं वो उसकी बॉडी को ना देखें। अब वो क्या करता है, आगे बाद वो कार स्टार्ट करता है और सीधा कार को अपने वर्क प्लेस पे लेके जाता है, वही ऑयल टैंकर्स के पास। और वहां पे वो गाड़ी से उतरता है। गाड़ी से उतरने के बाद वो एक गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद वो शनान की बॉडी को ऐसे डाल देता है जैसे कि वो कोई गार्बेज हो। तो वो ऐसा करके उसके ऊपर मिट्टी डालने लग जाता है और शनान उनकी जो बेडशीट होती है उसमें कवर्ड होती है और वो ऐसे ही उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई होती है। और क्रिस वॉट्स को ये देख के कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो बस वापस से मिट्टी के उस गड्ढे में डालने लग जाता है ताकि जल्दी से जल्दी वो गड्ढा भर जाए और किसी को पता भी ना चले कि शनान के साथ क्या हुआ। तो उसके बाद क्या होता है, उसका उससे भी मन नहीं भरता और वो वापस कार में आता है और अपनी बेटी, जिसका नाम होता है सेलेस्ट, सीसी जिसे वो लोग बोलते हैं, उसको उठा के लेके जाता है। और उठा के लेके जाने के बाद वो अपनी बेटी का गला पकड़ता है और उसको टाइटली दबाता है जब तक उसकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो खत्म नहीं हो जाती। वो अपनी बेटी को, अपनी छोटी सी बेटी को जो 3 से 4 साल की होती है, उसका गला दबा के मार देता है और वो उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा होता जब वो ऐसा करता है। तो जब वो अपनी पहली बेटी को मार देता है तो मारने के बाद वो क्या करता है, वो वापस घूम के कार में जाता है और जो बेला होती है, जो छोटी बेटी होती है, वो ये सब देख रही होती है उसके पापा ने उसकी बहन के साथ क्या किया है। तो वो अपने पापा को बोलती है नो पापा नो पापा। वो बार बार बोलती है कि पापा मेरे साथ मत करना ऐसे, प्लीज मत करना। तो वो ऐसे अपनी प्यारी सी वॉइस में अपने पापा को बोल रही होती है पर उसके पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसका गला पकड़ता है और उसको टाइटली दबा देता है, जितना टाइटली वो दबा सकता है। और कुछ मिनटों के अंदर ही बेला ब्लू पड़ जाती है पूरी और क्रिस को पता चल जाता है कि बेला मर चुकी है। वो उसकी सांस चेक करता है कंफर्म करने के लिए वो मरी है या नहीं, और उसको जब पता लग जाता है, कंफर्म हो जाता है कि वो मर गई है, तो वो क्या करता है, वो दोनों बॉडीज को उठा के ऑयल टैंकर्स के ऊपर चढ़ता है। एक टैंकर में वो सेलेस्ट की बॉडी फेंक देता है और दूसरे टैंकर में बेला की बॉडी फेंक देता है। वो इंसान अपनी पूरी फैमिली को एक रात के अंदर खत्म कर देता है और उसे फर्क भी नहीं पड़ता। तो जब ये रियल स्टोरी निकल के आगे आती है, जब ये रियल स्टोरी निकल के आगे आई थी पुलिस के आगे, तो जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे पुलिस ऑफिसर्स वो तक रो पड़े थे। क्रिस वॉट्स का क्राइम सामने आ गया था और अब क्रिस वॉट्स को 88 इयर्स की सजा सुनाई गई है। लाइक एक तरीके से लाइफ टाइम का जेल है उसको। और लेकिन अभी भी प्रॉपर रियल रीजन उसने नहीं कन्फेस किया है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या रीजन था। और वो आज भी अपनी उस मिस्ट्रेस के साथ जेल के अंदर से ही कांटेक्ट में है, जिस मिस्ट्रेस के पीछे उसने उनको मारा था। ऐसा कहा जाता है कि उसने इस अफेयर के चक्कर में ही शनान से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा किया, बट वो उससे डिवोर्स भी ले सकता था और डिवोर्स लेने के बाद अपनी मिस्ट्रेस के साथ शादी करके रह सकता था, बट उसने उन तीनों को मारना ज्यादा बेटर समझा। और क्रिस वॉट्स आज के टाइम में अमेरिका में सबसे ज्यादा हेटेड क्रिमिनल है। उससे हर कोई नफरत करता है, जो उसके इनमेट्स हैं और जो इनमेट्स यानी कि जो उसके साथ जेल में जो कैदी हैं वो तक उससे बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि उसने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है बिल्कुल भी। तो शनान की स्टोरी से पता चलता है कि सोशल मीडिया पे हम जितनी भी स्माइलिंग पिक्चर्स देखते हैं उनके पीछे की रियलिटी हम नहीं जानते। और
क्रिस वॉट्स एंड शनान फेसबुक पे बहुत ज्यादा परफेक्ट फैमिली लगते थे। जो शनान थी वो सोशल मीडिया पर्सन थी और वो हमेशा हर चीज के बारे में पोस्ट किया करती थी। और शनान और क्रिस वॉट्स की जो फैमिली थी वो सोशल मीडिया पे एकदम परफेक्ट लगती थी। उनकी पिक्चर्स इतनी परफेक्ट थी कि उन पिक्चर्स को देख के ऐसा लगता था जैसे ये फैमिली कितनी खुश और कितनी परफेक्ट है। लेकिन उन पिक्चर्स के पीछे की जो रियलिटी थी वो बहुत ही ज्यादा भयानक थी और जो उनकी कहानी का एंड हुआ वो बहुत ही ज्यादा सैडिस्टिक और बहुत ही ज्यादा बुरा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी स्टोरी सुनाने का वे पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और साथ में मुझे सजेशंस भी दें कि आपको किस तरीके की स्टोरीज सुननी है। और मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।